नमस्कार दोस्तों, एग्जाम में किस प्रकार से लिखे यह अपने आप में एक कला है। और यदि आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर्स आप लाना चाहते हैं, वह भी आप कम से कम पढ़ लिख कर, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आपसे कम पढ़ने वाला बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आता है, लेकिन आप बहुत मेहनती होने के बाद भी कम नंबर लेकर के आते हैं। ऐसा आखिर क्यों हो जाता है कि आप बहुत अधिक पढ़ने के बाद भी कम नंबर लेकर आते हैं और आपसे कम पढ़ने वाला बच्चा अच्छे नंबर लेकर के आ जाता है? तो जानिए वो लिखने का हैक कि आखिर किस तरीके से लिखा जाए एग्जाम में कि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर से पास करे और आपके अच्छे नंबर रखने में उसे बिल्कुल भी देरी ना लगे। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और यदि आपको यह ट्रिक पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ आपको शेयर कर देना है, वो भी बिल्कुल अंत में जाकर के। तो करना क्या क्या होगा, यहां पर हम बात करेंगे आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम को, जो कि आप सभी लोगों के सामने फेस होती है। वो क्या है? लिखने का तरीका, कि आप पेपर में किस प्रकार से अपने विचारों को लिखने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से अपने विचारों को रखते हैं। यह बहुत जरूरी होता है कि आप एग्जाम लिखने से पहले इसके बारे में एक रफ इमेज अपने दिमाग में जरूर बना लें। दूसरी चीज की बात आती है स्पीड की कमी होना, क्योंकि आप पेपर में अच्छा लिखने के साथ साथ स्पीड में ज्यादा नहीं लिख पाते, इसलिए आपके नंबर्स भी कम आते हैं। कैसे आप इसे इंप्रूव करेंगे, यह बात भी हम इस वीडियो में बताएंगे। यहां पर तीसरी चीज आती है लिखते समय कटिंग का होना। मतलब जब हम निबंधात्मक प्रश्नों को लिखने का प्रयास करते हैं, बड़े उत्तरों को लिखने का प्रयास करते हैं, तो मन में बहुत सारे विचार आने के कारण दोस्तों क्या होता है, वहां पर कटिंग होना शुरू हो जाती है। जो वो कटिंग होती है उसको कैसे करके मिनिमाइज किया जाए, इस चीज पर भी हम आपके साथ बात करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों किस चीज पर, कि याद नहीं रहता। क्या नहीं रहता? याद नहीं रहता, यानी कि याद कैसे रखा जाए, इस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आप अच्छे से प्रश्न के उत्तर को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, जो कि लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले अपनी प्रॉब्लम पर, जो था लिखने का तरीका। देखिए, लिखने के तरीके में आपको करना क्या होगा कि जो भी प्रश्न के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको आपको मार्किंग करनी होगी। मार्किंग इन द सेंस आपको अंडरलाइन करना होगा, या मैथ के अंदर उत्तर दिया हुआ है तो आप उसको चौकोर बॉक्स बना सकते हैं। उत्तर को लिखते समय आप उसे अट्रैक्टिव दिखाने के लिए साइड में लाइंस खींच सकते हैं, और जहां पर आपका प्रश्न अंत हुआ है वहां पर एक लाइन खींच करके, नीचे मोटी सी लाइन खींच करके दूसरे प्रश्न को आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी उस प्रश्न के अंतर्गत आने वाली सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग है, उनको आप अलग पेन से लिखने का प्रयास करें, जिससे कि वो टीचर्स यानी कि जो एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी को चेक करने वाला चेकर है, वह साथियों उनको दूर से ही देख करके समझ जाए कि यहां पर इसने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया है। मतलब बच्चा अच्छे से पढ़कर अच्छी नॉलेज वाला बच्चा है, और वो देखते ही क्या दे देगा, आपको नंबर दे देगा, आपको मार्क्स दे देगा। आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो भी प्रश्न में जब हम लिखते हैं तो लिखते समय कहीं कहीं पर आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स पर फोकस डालने के लिए भी आप अलग पेन से उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, या इन्वर्टेड कॉमास में उसे बंद कर सकते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव दिखाई देगा, और जो चेकर होगा वो उसे अच्छे से चेक करेगा, और चेक करते समय ही बढ़िया तरीके से नंबर दे देगा। और कॉपी की जो इमेज होगी वो बहुत ही साफ सुथरी बन जाएगी कि ये पढ़ने वाले बच्चे की कॉपी है। तो कॉपी में सबसे पहले सुंदर लिखा हुआ हो और अट्रैक्टिव दिखने लायक लिखा हुआ हो, तब कॉपी में दोस्तों नंबर अच्छे मिलते हैं। दूसरी हमने बात की स्पीड की। दोस्तों जब हम बहुत लंबे समय बाद लिखते हैं तो वहां पर हमारी जो लिखने की स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। वह लिखने की प्रैक्टिस हम दोस्तों हवा में भी कर सकते हैं। जब हम खाली टाइम में बैठे हुए हैं तो एक रफ कॉपी या जर्नल कॉपी जो होती है उसमें भी हम लिखने का अभ्यास कर सकते हैं।
कोई भी निबंधात्मक प्रणाली या जो भी हमारे सामने घटित हुआ है उसको जल्द से जल्द हम लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारे विचार भी स्वतंत्र होंगे और हम चीजों को क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखना है इस पर भी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। इसके लिए आप कॉपी के पीछे वाले हिस्से पर रफ कार्य के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं और वहां पर जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप उनको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं और फिर जो फाइनल कॉपी है उस पर आप उन्हें आराम से लिख सकते हैं। जब आप बोर्ड में बैठे होंगे तो वहां पर आपकी दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है कि निबंधात्मक प्रश्नों में गलतियां होना। जो गलतियां होती हैं उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, जो निबंधात्मक प्रश्न दिया हुआ है रफ पेज पर जाइए, उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग हैं, जो भी उसमें घटना है, जो भी आइडियाज है, जो भी उसमें कह लीजिए टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने जो सब डिवाइड किया हुआ है उसको आप वहां पर लिख लीजिए। रफली जब लिख लेंगे तो फिर उसके बारे में लिखने में दोस्तों कटिंग कम होगी। अब दूसरी चीज आती है कटिंग करने का सही तरीका। कटिंग करते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप उसको बिल्कुल पोता पोती ना करें। ठीक है, आप क्या करना है, कटिंग करते समय आपको बस एक लाइन खींचनी है और आगे लिखना शुरू कर देना, हल्की सी लाइन खींचनी है और आगे लिखना शुरू कर देना। इससे होगा क्या कि आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी। जो कटिंग वाला हिस्सा है अगर टीचर उसे ढंग से पढ़ रहा होगा तो वो कटिंग वाला हिस्सा उसकी नजर में आ भी जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ज्यादा मार्क कर देंगे तो वो दूर से दिखाई देगा और एक तरीके से वो चांद में लगे हुए धब्बे की तरह होगा। किसकी तरह होगा? चांद में लगे हुए धब्बे की तरह होगा जो दूर से कॉपी में दिख रहे होंगे और वहां पे दोस्तों मार्किंग आपकी कम से कम हो जाएगी। जब दोस्तों कॉपी को चेक करने में क्या होगा, एग्जामिनर को कम समय लगेगा, जो वहां पे जो चेकर है उसको जो कम समय लगेगा, जो एक्सपर्ट है उसको जब कम समय लगेगा तो आपको नंबर क्या मिलने वाले हैं, अधिक मिलने वाले हैं। मतलब जितना कम समय में दोस्तों कॉपी चेक होगी उतने आपको अधिक नंबर मिलेंगे अगर आपने चीजों को व्यवस्थित करके लिखा हुआ है तो। ठीक है, अब फिर बात आती है कि याद नहीं रहता। देखिए याद न रहना यह सबसे बड़ी कमी होती है। देखिए याद रहना और याद करना दोनों में अंतर है। देखिए हम याद करते हैं लेकिन हमारे अंदर क्या है, लीकेज पॉइंट है। पानी की तरह दोस्तों जैसे पानी लीक होता रहता है उसी प्रकार से लीकेज सिस्टम बना हुआ है। अगर हम चीजों को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें चीजें दोस्तों लंबे समय तक याद नहीं होंगी। और जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे तो वहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं जो मैंने रफ पेज बताया उस पर आप उन पॉइंट्स को तुरंत मार्क कर लीजिए, जिससे कि जब आप एग्जाम में वो पॉइंट लिखने का प्रयास करें तो आपको याद रहे कि मैंने ये वाला पॉइंट तो अभी लिखा ही नहीं है। तो इससे होगा क्या कि जो याद नहीं रहता वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी शुरू में ही सॉल्व हो जाएगी। और याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप फ्री बैठे दोस्तों के साथ बात करें उस समय पर आप अपने दिमाग में जो भी आपने पढ़ा है, जो आपने रात में पढ़ा उसको आप दोहराने का प्रयास करें। जब आप उसे दोहराने का प्रयास करेंगे तो जो चीजें आप भूल रहे होंगे वो आपको पता चल जाएंगी और आप उसको कहीं नोट कर लीजिए कि मैं ये चीज भूल गया हूं। ठीक है, उससे होगा क्या कि जब आप दोबारा से जब आप कॉपी उठाएंगे तो उस टॉपिक पे आप निगाह डालेंगे और उस टॉपिक को आप वहीं पर क्लियर कर लेंगे। तो उससे होगा क्या, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे और बढ़िया तरीके से आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो यही वो टिप्स थे दोस्तों जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से चीजों को लिख सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ जो भी आपके साथ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह बताइए कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने लिखने की स्किल में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।